तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी जो हमने सुबह वीडियो में बता दी थी कि आपका जो रिप्लाई है वो फाइल हो चुका है। वो खाली इतना था, एक दो एडवोकेट के पास नहीं पहुंचा था भाई, वो भी पहुंच चुका और पब्लिक डोमेन में भी वो सर्कुलेट हो गया, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पूरे सिस्टम को पहले समझा पढ़ के भाई, उसके बाद आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिप्लाई फाइल का नोटिस आ गया और वीडियो बना दें बस, नहीं भाई, पूरे सिस्टम को पढ़ा है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। ठीक है, जैसी उम्मीद थी उससे भी कुछ ना कुछ पढ़ के जो है HSSC ने अपना काम कर दिया है, रिप्लाई फाइल कर दिया है। क्या क्या पॉइंट है भाई, ब्रीफ में जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं भाई आप सभी के लिए। अब ये 90 पेज का है, ठीक है, ये रिप्लाई आप इतना मतलब टाइम लगाया है आप सभी के लिए, तो कम से कम आप भी उसके रूप में अपना योगदान दे सकते हो भाई, चैनल सब्सक्राइब करके। और बात बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दियो भाई, जिन भाइयों को ये नहीं पता कि फाइल में क्या क्या लिखा गया है, भेज दियो भाई उन भाइयों, तो रिक्वेस्ट है। ठीक है, मुद्दे की बात शुरू करूँ भाई, आपके 1 मिनट 1.5 मिनट खराब कर दी। देखो, टिप टू टिप पॉइंट निकाले हैं। एक जो ये पॉइंट लिखा हुआ कि रिटर्न नंबर इतने का, रिटर्न एग्जाम इतने का था, सोशियो इकोनॉमिक के इतने मार्क्स थे। CET फेज सेकंड इज स्किल या रिटर्न एग्जाम एंड द शॉर्ट लिस्टिंग इज टू बी डन फ्रॉम अमंगस्ट CET फेज 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट, दैट इज those who have secured 50% and 40% in CET phase 1 written exam as required on the basis of CET score as per the provision to clause 9 of the CET notification 5/5/2022। देखो भाई, मैंने बात बताई थी कि जज साहब को यही नहीं समझ में आया कि ये किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग की गई है CET फेज सेकंड के लिए। तो इसने क्लियर बोल दिया है कि किसमें से, फेज 1 के क्वालिफाइड कैंडिडेट का मतलब ब्रैकेट में दे दिया है, दोज हु हैव सिक्योर्ड इन CET फेज 1 रिटर्न एग्जाम, मतलब जिसने फेज फर्स्ट में तो इतने % मार्क्स लिए ना, उन्हीं को फेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है भाई। यही बात तो भ्रम में थी इस सिस्टम के, इसी पर तो गड़बड़ाया था सारे सिस्टम। तो यहाँ बिल्कुल ब्रैकेट में क्लियर कट बोल दिया है भाई HSSC ने। एक तो ये पॉइंट है जो कि वहाँ मतलब मौखिक रूप से भी बोला गया था पिछली सुनवाई में। तो फिर जज साहब ने बोला कि एक्चुअल में इस तरीके से हुआ है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहले 50% और 40% नंबर लेने पड़े हैं। तो वहाँ पर DAG श्रुति जैन ने बोल दिया था कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कि ऐसा ही है जी। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद मैं आपको बताऊँ अगला जो पॉइंट है, काम का मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है दैट द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑन 19/12/2023 को LP 1037 के अंदर staying the judgment dated 4/8 granted permission to the commission to conduct the skill written exam for group other than 56 मतलब 19 तारीख को डबल बेंच के अंदर ये परमिशन दे दी थी कि आप अदर 56 को छोड़ के और के आप कंडक्ट करा लीजिए एग्जाम। इसलिए कमीशन ने स्किल टेस्ट या रिटन एग्जाम सेकंड ग्रुप का 56 को छोड़ के लेना शुरू कर दिया। डबल बेंच ने बोला था तब हमने एग्जाम लिए थे जी। क्लियर, आप 56 को लेके अपनी जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर, तो ये चीज़ भी बिल्कुल इसी बेस पर तो HSSC ने एग्जाम लिए थे। तो यहाँ बिल्कुल देखो साफ बोल दिया है, हाउएवर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप 56-57 शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील्स। केवल ये बोला था जी 56-57 का जो है रिजल्ट आप फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आती तब तक नहीं निकाल सकते। तो इन पर तो कोई रोक नहीं थी, तो हमने इनका रिजल्ट निकाल दिया था जी।
क्लियर, एक ये पॉइंट था भाई, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना। फिर एसएससी ने ब्रीफ दे दिया सारा सिस्टम कि सर इतनी पोस्ट थी, इतने बच्चे थे, 9 ग्रुप में और 15 ग्रुप में बांट दिए हैं, टोटल 24 ग्रुप। हमने इनके रिजल्ट निकाल दिए हैं जी। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंगली द मेरिट लिस्ट एंड फाइनल रिजल्ट प्रीपेड बाय द कमीशन फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन वाज विदाउट दिस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। बिल्कुल बोल दिया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो विदाउट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थी, क्योंकि लफड़ा पूरा किस चीज पे चल रहा है कि कोई बच्चा अफेक्टेड न हुआ हो, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स हटा दिए गए थे जज डिवीजन बेंच के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कहीं कोई बच्चा अफेक्टेड ना हुआ हो। तो इस कारण से बोला कि जी इसमें तो 4 गुना 5 गुना बच्चे थे ही नहीं, ये 24 ग्रुप हैं। देयरफॉर on the basis on which the judgment was passed is not at all applicable to those 24 group, and applying the said judgment on the post in question will only mean the same number of candidates will be participating in the very same exam and no purpose would be served and will only result in unsettling the settled, that too without any legal reason या cause। बिल्कुल एसएससी ने ये बोल दिया है कि सर इसके अंदर कोई भी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कोई भी लफड़ा नहीं है। 24 ग्रुप के अंदर अगर हम एग्ज़ाम लेते हैं इन 24 ग्रुप का, तो वो क्या है कि वही कैंडिडेट दोबारा सेम एग्जाम में रिपीट होंगे। बहुत बड़ी बात है भाई, यही तो एसएससी के द्वारा बोलना था। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, बात बढ़िया लगी तो। सेम एग्जाम के अंदर जो है वो सेम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या फ़ायदा है? इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा पॉइंट है, अनसेटलिंग दी सेटल्ड। जो सेटल्ड हो चुके हैं उनको अनसेटल्ड करना है बस, और कुछ कोई रीज़न नहीं, कोई लीगल रीज़न या कोई कारण तो है ही नहीं। ठीक है, खाली इतना है, जो सेटल्ड है बेचारे बच्चे लगे हुए हैं उनको अनसेटल्ड करना है। कोई रीज़न, लीगल रीज़न या कोई कोज तो है ही नहीं जी। तो आप देखिए इस मैटर को, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई आप सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया, वेल डन एसएससी, बहुत बढ़िया जो है रिव्यू फाइल किया गया है, रिप्लाई फाइल किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर फिर बोल दिया दैट सिंस द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सीटी फेज सेकेंडरी टर्म एग्जाम वाज डन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम। बिल्कुल रिटन एग्जाम के बेस पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, डायरेक्शन यही तो थी ऑनरेबल कोर्ट की। ठीक है, एंड टू कंडक्ट सिलेक्शन ऑफ सिटी पेज आल्सो विदाउट अवॉर्डिंग एनी मार्क्स फॉर सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स। क्लियर, तो एक बार फिर से ये बात दोहरा दी गई है कि बिल्कुल हमने जी विदाउट 5 या डाई नंबर्स जो है ये रिजल्ट निकाला है। क्लियर, अब ये अगला पॉइंट देखिए भाई, दैट द डायरेक्शन द जजमेंट, हाँ ये देखो जी, दैट द डायरेक्शन इन द जजमेंट अंडर रिव्यू डेटेड 31/5/2023 तो फॉर रिकंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट इज लायबल टू बी रिव्यूड। इसलिए हम माननीय हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि इस मामले को, जो 31 तारीख का मामला था, जजमेंट थी, उसको लायबल टू बी रिव्यूड, ये मतलब रिव्यू किया जा सकता है। एज नो अप्लीकेंट्स इन दी 24 ग्रुप वाज प्रेजुडिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ड्यू टू सोशल, कोई भी बच्चा बाहर नहीं हो रहा है। इन एडिशन देयर टू इवन एट द स्टेज ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ 24 ग्रुप द सोशो इकोनॉमिक्स फाइनल सिलेक्शन भी विदाउट डाई मार्क्स के हुआ है, दस मेकिंग नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसलिए मेरिट लिस्ट के अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा। हाउएवर, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। हाउएवर फिर भी रिकंडक्टिंग द एग्जाम फॉर दी 24 ग्रुप विल अफेक्ट एडवर्सली द कैंडिडेट एंड ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। इसलिए अगर हम दोबारा एग्जाम लेते हैं 24 ग्रुप का, ये सीधा सीधा कैंडिडेट को इफेक्ट करेगा। बहुत बड़ी बात है भाई, सीधा कैंडिडेट को इफेक्ट करेगा और सरकार के ऊपर फाइनेंशियल लॉस पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। क्लियर,
एक्सचेकर कैन आल्सो बी एडवर्टेड इफ द अर्लियर कंडक्टेड एग्जाम एंड रिजल्ट वर केप्ट इंटैक्ट फॉर दो 24 ग्रुप ओनली। इसलिए केवल 24 ग्रुप को केप्ट इंटैक्ट बिना छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल 24 ग्रुप को 12,891 पोस्ट को। क्लियर, बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है HSSC के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये बात थी भाई यहाँ पे साफ साफ कि सीधा कैंडिडेट को इफेक्ट करेगा, कोई भी फायदा नहीं है। और जो अगली बात एक दो और बोली गई है कि आपने देखा होगा फिर नीचे जो है चीफ सेक्रेटरी के ने अपना एफिडेविट लगाया हुआ है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ऊपर मेरे द्वारा वो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक उसके अंदर पाई जाती है तो मैं खुद दोषी नहीं। क्लियर, तो यही तो एफिडेविट मांगा गया था। ठीक है, यही एफिडेविट मांगा गया था, पूरी डिटेल ऊपर समझा दी गई है, नीचे चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने साइन और एफिडेविट दे दिया है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है इन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है भाई आप सभी के लिए, जैसा HSSC से चाहा गया था, मांगा गया था। और HSSC ने यह भी साफ बोल दिया गया है कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर और डिमांड रहती है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, कोई और डिमांड अगर हमसे पूछी जाती है तो हम उसे भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उसे भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी जो पूरा जो आपका रिप्लाई फाइल किया गया है HSSC के द्वारा, उसकी ब्रीफ शॉर्टिंग में हमने आप सभी को जो है ये जानकारी देने का काम किया है भाई। तो भाई कल देखते हैं क्या होता है माननीय हाईकोर्ट के अंदर। जो HSSC का काम था वो HSSC ने कर दिया गया है। हो सकता है भाई चांसेस क्या है कि आपको नेक्स्ट डेट मिल जाए, क्योंकि जो है रिप्लाई जो है वो फाइल किया गया HSSC के द्वारा वो काफ़ी पेजों का है, तो पढ़ने में टाइम लग जाए, तो हो सकता है एक शॉर्ट डेट जो है वो मिल जाए। तो HSSC ने बिल्कुल ब्रीफली मतलब कंप्लीट जो है अपना काम कर दिया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। कोई और किसी भाई को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, जय